हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं हम कर रहे थे रेलवे इंजीनियरिंग के बारे में कर रहे थे। तो इसके हमने 14 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका 15 पार्ट करेंगे। 15 पार्ट में आज हम देखने वाले हैं टॉपिक टाइप्स ऑफ डीप फाउंडेशन के बारे में। ठीक है। तो जो हमने पीछे देखा था शैलो फाउंडेशंस की टाइप्स देखी थी। ठीक है, आई होप आपको वो समझ में आ गई होंगी। ठीक है। आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं डीप फाउंडेशन के बारे में, डीप फाउंडेशन की टाइप्स के बारे में। डीप फाउंडेशन हमने देखा था। इसमें डीप फाउंडेशन में क्या होता है, इसकी जो डेप्थ रहती है वो ज्यादा रहती है इन कंपैरिजन टू विड्थ। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डीप फाउंडेशन। ठीक है। देन हम बात करें इसकी टाइप्स की, तो इसमें हमारे पास पाइल फाउंडेशन आ जाता है, पाइल फाउंडेशन आ जाता है, एंड देन हमारे पास कैजन फाउंडेशन आ जाता है। वो भी हमने पीछे देख लिया था। ठीक है। तो हम सबसे पहले तो बात करेंगे इसमें पाइल फाउंडेशन की। पाइल फाउंडेशन क्या होता है? ठीक है। अगर हम पाइल फाउंडेशन की बात करें तो ये कॉमन टाइप ऑफ डीप फाउंडेशन है। ठीक है, इट इज अ कॉमन टाइप ऑफ डीप फाउंडेशन। ठीक है। और इसमें हम बात करें इसमें जो कास्ट जो इसकी होती है पाइल फाउंडेशन की, वो भी इतनी ज्यादा नहीं होती है, नॉर्मली होती है। ठीक है। देन कहाँ पे डिजाइरेबल होती है ये पाइल फाउंडेशन? जहाँ पे हमने लोड को ट्रांसमिट करना है बियॉन्ड द शैलो डेप्थ। ठीक है, मतलब हमारे पास डेप्थ जो है ज्यादा है। मतलब हम बात करें जैसे कि हमारे पास फाउंडेशन है जहाँ पे यहाँ पे साइल है। ठीक है। और यहाँ पे काफी सारी ज्यादा डेप्थ पे जो डेप्थ हमने इसकी खुदाई की, तो बहुत नीचे जाने के बाद हमें जो है जो साइल मिली वो सॉलिड साइल मिली, मतलब जो अच्छी साइल मिली बहुत ज्यादा डेप्थ जाने के बाद। ठीक है। तो उस केस में हम यूज करेंगे पाइल फाउंडेशन का। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी टाइप्स की बात करते हैं। ठीक है, जो टाइप्स हैं पाइल फाउंडेशन के, कौन कौन से टाइप्स हैं। अगर हम बात करें बेस्ड ऑन द फंक्शन, ठीक है, फंक्शन के बेस पे यूज बात करें या फिर उसके यूज के बेस पे बात करें, तो हमारे पास शीट पाइल्स आ जाते हैं, लोड बेरिंग पाइल्स आ जाते हैं, एंड बेरिंग पाइल्स आ जाते हैं, फ्रिक्शन पाइल्स आता है, साइल कंपैक्टर पाइल्स आ जाते हैं। ठीक है। बेस्ड ऑन मटेरियल की बात करें एंड कंस्ट्रक्शन मेथड की बात करें, तो हमारे पास जो पाइल फाउंडेशन है वो आ जाती है, टिम्बर पाइल्स आ जाते हैं, कंक्रीट पाइल्स आ जाते हैं, स्टील पाइल्स आ जाते हैं, देन कंपोजिट पाइल्स आ जाते हैं। ठीक है, मतलब कौन सा मटेरियल हम इसमें यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे ये हमारे पास पाइल्स के पाइल फाउंडेशन के टाइप्स हैं। और ये है कि हम किस चीज के लिए उसको यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे हमारे पास ये टाइप्स आ जाते हैं पाइल फाउंडेशन के। ठीक है। इसमें पाइल फाउंडेशन में हमारे पास और भी काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर हम पाइल की बात करें तो पाइल जो होता है हमारे पास सिलेंडर मेंबर होता है। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप इसकी होती है। ठीक है, मोस्टली। देन इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया रहता है वो भी स्मॉल रहता है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया रहता है वो स्मॉल रहता है एज कंपेयर टू इट्स लेंथ। ठीक है, लेंथ इसकी ज्यादा रहती है और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया रहता है वो कम रहता है। ठीक है। इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं? हम इसको यूज करते हैं वहां पे उस फाउंडेशन पे जहां पे हमारे पास जो लोड है वो हमें ट्रांसफर करना है डीपर साइल में, मतलब बहुत ज्यादा नीचे डीपर साइल में हमने लोड को ट्रांसफर करना है। ठीक है, जहां पे हमारे पास जो बीरिंग कैपेसिटी है साइल की वो काफी लो हो। ठीक है, जहां पे जो बीरिंग कैपेसिटी है वो काफी लो हो। ठीक है। देन इसमें हमारे पास हम बात करें पाइल की, तो पाइल ट्रांसमिट करता है लोड को आइदर बाय द स्किन फ्रिक्शन और बाय द बीरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो दो तरीके से ये लोड को ट्रांसमिट करता है पाइल सॉइल में, एक तो स्किन फ्रिक्शन के थ्रू, एक तो बीरिंग के थ्रू। ठीक है, स्किन फ्रिक्शन क्या होता है और बीरिंग क्या होता है, जैसे कि हम बात कर लें कि अगर किसी मान लेते हैं ये पाइल है, ठीक है, इस पे लोड पड़ रहा है। ठीक है, डायरेक्टली जो इस पे लोड पड़ रहा है वो डायरेक्टली इस साइल पे ट्रांसफर कर रहा है, उसको हम बोलते हैं थ्रू बीरिंग। स्किन फ्रिक्शन ये होता है कि मान लेते हैं हमने ये पाइल है, ये जमीन के अंदर जो साइल है हमारे पास इसके अंदर इंसर्ट किया। ठीक है, इसके अंदर इंसर्ट करने के बाद क्या होगा कि हमारे पास ये जो पाइल है, मान लेते हैं अब जो है नीचे पाइल जो है पाइल की जो है हमारे पास सेटलमेंट नहीं हो रही है। ठीक है, पाइल की सेटलमेंट अगर कम हो रही है इन कंपैरिजन टू अगर जितना हम इसको दबा रहे हैं उसकी सेटलमेंट कम हो रही है, तो क्या होगा, ये जो है जो साइड की भी साइल जो होगी उसके साथ वो क्या हो जाएगा, एक उसके साथ बांध बन जाएगा, मतलब एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा मतलब अगर हम इसको बांटते जाएंगे तो इसके बीच में साइल और इसके बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, तो वही जो फ्रिक्शन की वजह से लोड ट्रांसफर हो रहा है उसको हम बोलते हैं स्किन फ्रिक्शन। ठीक है, और बीरिंग आ गया डायरेक्टली जो इस पे लोड पड़ रहा है। ठीक है,
उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यूज्ड टू रेसिस्ट स्ट्रक्चर अगेंस्ट अपलिफ्ट। ठीक है, जो अपलिफ्टिंग होती है स्ट्रक्चर की वहां पे भी इसका हम यूज करते हैं, अपलिफ्टिंग ना हो स्ट्रक्चर की। अपलिफ्टिंग मतलब स्ट्रक्चर जो है ऊपर को उठ जाता है, जो भी स्ट्रक्चर है ऊपर को अगर जहां पे उठता है वहां पे भी पाइल फाउंडेशन का हम यूज करते हैं। देन प्रोवाइड द स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी अगेंस्ट लेटरल एंड ओवरटर्निंग फोर्सेस। लेटरल एंड ओवरटर्निंग फोर्सेस मतलब अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई इस तरीके का स्ट्रक्चर है, उस पर लेटरल फोर्सेस पड़ रही हैं, ठीक है, जैसे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस पड़ रही हैं, इस तरीके की कुछ फोर्सेस पड़ रही हैं, ठीक है, तो उसमें भी ये हेल्प करता है हमारे पास पाइल फाउंडेशन। ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो लोड पड़ता है, फोर्सेस पड़ती हैं, वो वर्टिकल फोर्सेस पड़ती हैं, तो ये अगर लेटरल फोर्सेस भी पड़ रही हैं तो वहां पे हम पाइल फाउंडेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम पाइल फाउंडेशन की बात करें, कहाँ पे ये इकोनॉमिकल है, कहाँ पे ये सस्ता हमें अच्छा पड़ेगा, हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट है द सॉइल विद ग्रेट बीडिंग कैपेसिटी एट ए ग्रेटर डेप्थ। अगर जो सॉइल की बीडिंग कैपेसिटी, जो अच्छी बीडिंग कैपेसिटी जो है वो हमें ज्यादा नीचे डेप्थ पे मिलती है, उस जगह पे भी हम इसको यूज करते हैं, पाइल फाउंडेशन को यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की, वेयर द चांसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन कैनाल्स इन द नियर बाय एरिया। जैसे कि हमने फाउंडेशन जहां पे कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है, तो उसके नजदीक में अगर हमारे पास कोई इरिगेशन कैनाल हो, ठीक है, इरिगेशन कैनाल हो, तो वहां पे भी हम डीप फाउंडेशन का, इसका पाइल फाउंडेशन का यूज करेंगे। देन वेरी एक्सपेंसिव टू प्रोवाइड राफ्ट और ग्रिलेज। अगर हमें जहाँ पे राफ्ट फाउंडेशन जो है वो ज्यादा एक्सपेंसिव हो, ज्यादा महंगी पड़ जाए, उस केस में भी हम पाइल फाउंडेशन का यूज करते हैं। ठीक है, और हम किस केस में यूज करते हैं, जहाँ पे हैवीली कंसंट्रेटेड लोड हो। हैवीली कंसंट्रेटेड लोड का मतलब होता है कि पॉइंट लोड जहाँ पे ज्यादा हो, जैसे मान लेते हैं कि इस एरिया में अगर मेरे पास पॉइंट लोड कहीं से ज्यादा पड़ रहा है, तो यहाँ पे मैं पाइल फाउंडेशन का यूज करूंगा। ठीक है, देन टॉप साइल लेयर इज कंप्रेसिबल इन नेचर। जो टॉप साइल है, जैसे मान लेते हैं ये टॉप साइल है, तो ये कंप्रेसिबल नेचर में है, मतलब ये जो है साइल लूज साइल है, तो यहाँ पे भी हम पाइल फाउंडेशन का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम बात करें ब्रिजेस में, अगर हम बात करें जहाँ पे स्कोरिंग मोर हो, स्कोरिंग का मतलब होता है खुरना। जैसे कि हम बात कर लेते हैं यहाँ से, अगर यहाँ से हमारे पास एक ब्रिज जो है, ब्रिज के नीचे आपको पता ही है कि ब्रिज जो है पानी जो रिवर जो है, रिवर को क्रॉस करने के लिए बनाया होता है, तो मान लेते हैं जहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाया होगा तो उसकी स्कोरिंग होगी, पानी की वजह से वो जो मिट्टी है बह के चली जाएगी आगे और हमारी फाउंडेशन पे वो असर कर सकती है, तो उस जगह पे भी हम पाइल फाउंडेशन का यूज करते हैं। ठीक है, आई होप आपको पाइल फाउंडेशन के बारे में पता चल गया होगा, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइप की फाउंडेशन है हमारे पास पायल फाउंडेशन। अगर हम पायल फाउंडेशन की बात करें तो पायल फाउंडेशन क्या होता है, तो इस तरीके की कुछ पायल फाउंडेशन आपको दिखती है, ये है पायल फाउंडेशन। ठीक है, ये है पायल कैप। ठीक है, दिस इज द पायल कैप एंड दिस इज द पायल। ये है पायल है हमारे पास, ये है पाइल कैप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पाइल भी देखने को मिल रहा है और पाइल भी देखने को मिल रहा है, तो ये है पाइल्स, दीज आर द पाइल्स। ठीक है, दिस इज द पाइल कैप, दिस इज द पाइल एंड दिस इज द पाइल कैप। ठीक है, हम देख लेते हैं, आपको इसकी डायग्राम से समझ में आ गया होगा। पाइल जो होता है हमारे पास अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो पाइल भी अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है, पाइल भी अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ट्रांसमिट करता है मैसिव लोड को। मैसिव लोड मतलब बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा हो अगर किसी फाउंडेशन पे, वहां पे हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, देन इट इज यूजुअली शैलोअर देन पाइल्स। ठीक है, पाइल से शैलोअर रहते हैं ये। ठीक है, जनरली यूटिलाइज्ड इन मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर्स। जहां पे हमने मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर बनाने हैं वहां पे हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाइल फाउंडेशन भी यूज हो रही है और पाइल भी यूज हो रही है, तो यहाँ पे हमें ज्यादा फायदा होता है जहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हमें तैयार करनी हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, जो पाइल फाउंडेशन रहती है, पाइल फाउंडेशन रहती है वो क्या रहती है, कि सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चरल मेंबर रहता है। ठीक है, मतलब सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चरल मेंबर रहता है ये। ठीक है, इट कैन ओनली ट्रांसफर लोड बाय बीरिंग। ठीक है, तो इसमें जो लोड ट्रांसफर होता है खाली बीरिंग की वजह से ही लोड ट्रांसफर होता है, खाली बीरिंग की वजह से ही लोड ट्रांसफर होता है। ठीक है, और जैसे कि हमने पाइल में बात की थी, वहां पे लोड ट्रांसफर होता था थ्रू, अगर हम बात करें पाइल की, तो पाइल में थ्रू स्किन फ्रिक्शन एंड बीरिंग पाइल में, और अगर हम पाइल की बात करें तो ओनली थ्रू बीडिंग। ठीक है, एंड नॉट
स्किन फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये पाइल फाउंडेशन कहाँ पे इकोनॉमिकल होगा, किस केस में हम पाइल फाउंडेशन को यूज करेंगे? जैसे कि हम बात करें, साउंड रॉक स्ट्राटा लाई अंडर ए डिकम्पोज्ड रॉक लेयर एट द टॉप, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास जो रॉक स्ट्राटा जो है वो कहाँ पे है हमारे पास? अंडर ए डिकम्पोज्ड रॉक लेयर के अंदर है हमारे पास जो साउंड स्ट्राटा, वहां पे हम इसका यूज करेंगे। देन द टॉप मोस्ट साइल इज स्टिफ क्ले, जो टॉप साइल है वो क्या हो? स्टिफ क्ले हो, वहां पे हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। देन हम बात करें, हैवी लोड इज टू बी ट्रांसफर्ड, अगर हमने हैवी लोड ट्रांसफर करना हो साइल में, वहां पे हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। इसकी हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें, ठीक है। फर्स्ट हम एडवांटेजेस की बात करते हैं पाइल फाउंडेशन की। तो इसकी एडवांटेजेस है, it has a broad scope of assortment, that is variety with regards to the structural built stylish view depends on the spending limit, ठीक है। तो इसमें हम एक स्टाइलिश व्यू दे सकते हैं, पाइल फाउंडेशन में जो फाउंडेशन है उसको स्टाइलिश व्यू दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है हमारे खर्चे पे कि हमने खर्चा कितना करना है, ज्यादा खर्चा करेंगे तो स्टाइलिश व्यू भी दे सकते हैं। देन बीडिंग लिमिट्स कैन इंक्रीमेंट बाय अंडर रीमिंग द बेस, जो बीडिंग लिमिट है उसको हम इंक्रीज भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं अंडर रीमिंग के हेल्प से, ठीक है। देन इसकी डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो डिसएडवांटेज क्या है? If one post or dock has harmed, it can prompt critical harm to the general establishment. अगर इसमें एक भी जो हमारी पोस्ट है या फिर डाक है उसको नुकसान हो जाता है तो पूरे स्ट्रक्चर को ही नुकसान हो जाएगा, ठीक है। It can be vitally wasteful if not प्रॉपरली प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो अगर प्रॉपरली अप्रोप्रिएटली इसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो पूरा लॉस हो जाएगा, हमारे पास फाउंडेशन का पूरे स्ट्रक्चर का ही लॉस हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको पाइल फाउंडेशन के बारे में भी पता चल रहा होगा। फिर भी आपको अगर कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास कैजन फाउंडेशन, ठीक है। कैजन फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो ये भी डीप फाउंडेशन की ही टाइप है। इसमें क्या होता है हमारे पास कैजन फाउंडेशन में? वाटर टाइट रिटेनिंग स्ट्रक्चर। ये कैजन क्या होता है? एक वाटर टाइट रिटेनिंग स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, ये हमारे पास कैजन है, ठीक है। ये क्या है? वाटर टाइट रिटेनिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें पानी नहीं जाता। कैजन मतलब एक ये हम बोल सकते हैं मोल्ड टाइप का है, बड़ा सा मोल्ड, ठीक है। इसको हम कैजन बोलते हैं। ये है क्या है? वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर जिसमें कि पानी नहीं जाता, ठीक है। यूज्ड एज ए ब्रिज पायर, ठीक है। एज ए ब्रिज पायर हम इसको यूज करते हैं। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम में भी इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। इट इज जनरली यूज्ड इन स्ट्रक्चर्स दैट रिक्वायर फाउंडेशन बीनीथ ए रिवर, ठीक है। अगर हमने रिवर के बीनीथ, रिवर के नीचे हमने फाउंडेशन डालनी है तो उस केस में हम कैजन का यूज करते हैं, ठीक है। देन रीजन क्या है इसको चूज करने का कैजन को? It can be floated to a desired location and then sunk into a place, मतलब हम किसी भी लोकेशन, डिजायर्ड लोकेशन पे इसको फ्लोट करवा सकते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने कॉलम डालना, तो हम यहाँ पे पहले इसको फ्लोट करवाएंगे, फिर इसकी फिलिंग कर देंगे, कंक्रीट से फिलिंग कर देंगे और फिर हम इसको डुबा देंगे और वहां पे हमारी एक फाउंडेशन तैयार हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको कैजन फाउंडेशन के बारे में भी पता चल गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कुछ और पॉइंट है कैजन फाउंडेशन के, वो हम देख लेते हैं। Cousin foundation is a ready-made hollow cylinder depressed into a soil up to the desired level, ठीक है। तो जो cousin foundation जो हमारे पास होती है वो क्या होते हैं? रेडीमेड hollow cylinder होते हैं। hollow cylinder का मतलब हो गया खाली सिलेंडर, ठीक है। तो उसको हम जो है अपने हिसाब से उसको डिप्रेस कर सकते हैं, उसको डुबा सकते हैं डिजायर्ड लेवल पे, जहाँ पे हमने फाउंडेशन डालनी है अपने हिसाब से वहां पे डुबा सकते हैं और उसको कंक्रीट के साथ फिल करके वहां पे हम फाउंडेशन को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। देन हम बात करें, मोस्टली यूज होता है ये ब्रिज पायर्स में हमारे पास इसका यूज होता है। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। कैजन फाउंडेशन के टाइप्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास बॉक्स कैजन आ जाता है, फ्लोटिंग कैजन आ जाता है, न्यूमेटिक कैजन आ जाते हैं, ओपन कैजन आ जाते हैं, शीटेड कैजन आ जाते हैं, एक्सकवेटेड कैजन आ जाते हैं, ठीक है। ये सारे इसके टाइप्स हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ये कहाँ पे इकोनॉमिक होता है पायर फाउंडेशन।
ठीक है। तो हम बात करते हैं द पाइल कैप रिक्वायर्ड इज टू बी मिनिमाइज, जहाँ पे पाइल कैप को हमें मिनिमाइज करना होता है। जहाँ पे हम बात करें नॉइस और वाइब्रेशन जो हमें नहीं चाहिए, उस केस में भी हम यहाँ पे यूज करेंगे कर्जन फाउंडेशन। देन इट हैज टू बी प्लेस्ड बीनीथ द वाटर बॉडीज, जहाँ पे वाटर बॉडीज के अगर नीचे हमने फाउंडेशन तैयार करनी है तभी हम पाइल का इसका कर्जन फाउंडेशन का यूज करेंगे। देन हाईली लैटरल एंड एक्सियल लोडिंग कैपेसिटी, ठीक है, इसकी जो कैपेसिटी रहती है एक्सियल और लैटरल लोड बेरिंग कैपेसिटी वो भी अच्छी रहती है, तो उस एरिया में भी हम इसको यूज करेंगे जहां पे लैटरल लोड और एक्सियल लोड ज्यादा पड़ जाए, ठीक है। तो इसके साथ ही ये जो हमारे पास टॉपिक है रेलवे इंजीनियरिंग का वो खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हम हाईवे इंजीनियरिंग का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, हाईवे इंजीनियरिंग, ठीक है। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आ सकें। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। थैंक यू।